नमस्कार, घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में आज शराब की दुकानों को खोल दिया गया। सुबह 10 बजे जैसे ही दुकानें खुली, शराब लेने के लिए लोगों की तो कतार लग गई। कोरोना से बचने के सारे नियम हवा हो गए। लोगों का एक ही मंत्र था, कोरोना हो जाए पर बोतल मिल जाए। ऐसे लोग अपनी तो जान जोखिम में डालते ही हैं, अपने परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। ऐसे में आपको शराब के लिए जान जोखिम में डालने वालों की घंटी बजानी है। 8422-840000 पर घंटी बजा दीजिए आज ऐसे लोगों की, और बताइए कि यह तस्वीर आपको चुभ रही है। कौन कहेगा ये वही नोएडा है जो चंद दिन पहले तक ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रहा था। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये शराब के ठेकों के बाहर भीड़ है जिसे कोरोना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। नोएडा और गाजियाबाद में जैसे ही सरकारी आदेश के बाद शराब के ठेके खुले, कुछ इस तरीके से लंबी लंबी कतारें ठेकों के बाहर लगने लगी। आप देख सकते हैं नोएडा के इस शराब के ठेके पर, अगर जहां भी आपकी नज़र जाएगी ठेकों के खुलने के बाद कुछ इसी तरीके से अब आपको लंबी लंबी लोगों की कतारें नजर आएगी। करीब 500 से ज़्यादा शराब के ठेके हैं गौतम बुद्ध नगर में जिनको खोलने का आदेश दिया है। नोएडा में अब तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 350 मौत हो चुकी हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर खौफ नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक बोतल मिलने की बेकरारी साफ झलक रही है। टाइमिंग तो कुछ है नहीं फिक्स, गवर्नमेंट ने टाइम तो फिक्स किया नहीं है। हाँ, कितना टाइम तो खुलेगा, कितना टाइम तो बंद रहेगा, कोविड का भी नहीं पता इस बारे में। मरना तो महामारी चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। तो क्यों लगे लाइन में? अब कोई दिक्कत नहीं है, लगे ही हैं। इतने दिन हो गए बिना पिए, इतनी महंगी महंगी दारू मिल रही है। कोरोना जो इतना फैला हुआ है उससे नहीं डर लगता है? अब देखो ये भी तो देखो, मैं बिना पिए रहा नहीं जाता, अब इतने कमा नहीं पाता। यही हाल कानपुर में भी नजर आया। कानपुर के बिठूर में जैसे ही अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों पर जमा भीड़ को शूट करना हमने शुरू किया, कुछ लोगों ने कैमरा बंद करवा दिया। ध्यान दीजिए, ये भीड़ तब हो रही है जब कानपुर में करीब 1,500 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। थाना पुलिस का एक भी सिपाही यहाँ नजर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति मिल गई है। उसके बाद प्रदेश भर की दुकानों पर वैसा ही आलम है जैसे कानपुर के बिठूर इलाके में। इस जगह आप देखेंगे ये शराब की दुकान है और देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ जमा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग तार है, और स्थिति ये तब है जब पूरे प्रदेश के हर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। शासन के सख्त निर्देश हैं कि अनावश्यक रूप से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा है। ये शराब की दुकान बिठूर रोड पर है। जो अराजकता यहाँ हो रही है उसको रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। नोएडा हो या कानपुर, चंदौली हो या देवरिया, मुरादाबाद हो या गाजियाबाद, हर जगह लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई। जहां पुलिस ने सख्ती दिखाई वहां लाइनें लग गईं, वरना तो लोग ऐसे उमड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई दुकानों पर तो लोग बिना मास्क के भी दिखे। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का मतलब इन लोगों ने अपने हिसाब से ही निकाला। खुलना चाहिए, कोरोना तो खुलना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है, इसमें फायदा तो है ही है कुछ। नहीं, खुलना तो नहीं चाहिए क्योंकि सब मार्केट बंद है, तो ये इसको भी बंद रहना चाहिए। कोरोना के माहौल में मंदिर बंद है, सब बंद है, तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया है? दवाई वो भी तो दवा है। मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन ये तो खुला है। अभी क्या किया जाए? पब्लिक को चाहिए, चाहत है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। यही सवाल खड़ा होता है पुलिस और प्रशासन पर। अब आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। दवाई पे एडमिट करके आया हूँ, छोटी बहन को भी करके मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी डंडा मारा नहीं। रिक्शा चालक अंकेश को जब पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस वालों से ही सवाल पूछ लिया। माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी बहन जी की मैं दवाई लेने के लिए आया था। पुलिस वालों ने मुझे मारा कि 12 नहीं बज गए। अब क्या ये ठेके में ये कोरोना नहीं हो रहा क्या? प्रशासन ने गरीबों का पैसा लूटने के लिए ये ठेका खोल दिया। सबसे ज्यादा गरीब दारू पीता है, अपनी टेंशन बुलाने के लिए ठेका क्यों खोल दिया? फिर अंकेश ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ना तो थाना प्रभारी के पास है, ना पुलिस के पास और ना ही सरकार के पास। लिहाजा गाड़ी आगे बढ़ाने के सिवा चारा भी क्या है। गाजियाबाद की इन दो तस्वीरों का फर्क देख लीजिए। रिक्शा चालक के बाहर निकलने पर लॉकडाउन याद आता है,
लेकिन गाजियाबाद की शराब की दुकानों पर भीड़ में लॉकडाउन हवा हो जाता है। एक सरकार की दो नीतियां भला किसका भला करेंगी? लोग पूछ रहे हैं, एक तरफ रोजगार बंद है क्योंकि कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ ठेके खोल दिए गए। रोजगार से कोरोना फैलता है और ठेकों पर आकर कोरोना क्या दम तोड़ देता है? ठेके खुलने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना फैलने की रफ्तार कम हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000। योगी जी सही कह रहे हैं। अब नए कोरोना केस घटकर 20,000 रह गए, एक्टिव केस भी 2,16,000 रह गए। लेकिन यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पहले के मुकाबले टेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। पहली मई को 2,66,619 टेस्ट हुए, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा घटकर 2,15,000 के करीब हो गया। टेस्ट कम तो केस भी कम। कई राज्य सरकारें आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि कोरोना अब गांवों की तरफ बढ़ चला है, जहां न टेस्टिंग है, न दवा है, न इलाज। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें राज्य में कोरोना के हाल को ही बढ़ाएंगी। सरकारें जानती हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बाद भी शराब के ठेके बंद नहीं किए जाते। ठेकों पर उमड़ने वाली ये भीड़ सरकार के लिए कमाई का मौका लेकर आती है। इन ठेकों से जो आमदनी होती है वो कुल कमाई का 10 से 15% होती है। कोरोना काल में तो सरकारों ने शराब पर कोरोना सेस लगाकर कमाई बढ़ाने का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन तभी कोरोना केस बढ़ने के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कुल 25,600 शराब की दुकानें हैं जो बंद पड़ी थी। उत्तर प्रदेश की लिकर वेलफेयर एसोसिएशन ने कल ही चिट्ठी लिखकर हर रोज 100 करोड़ के नुकसान का दावा किया था। इस दावे और हालात को देखते हुए सरकार ने दुकानें खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाते वक्त शराब को भी अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में शामिल कर लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि शराब से होने वाली कमाई घटे। साल 2021-22 में उत्तर प्रदेश को एक्साइज से होने वाली कमाई 41,500 करोड़ तक जाने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये कमाई 27,325 करोड़ रुपए हुई थी। इस तरह पिछले साल से 23% ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब 40 दिन दुकानें बंद रही थी, जिसके चलते न सिर्फ शराब निर्माताओं और शराब विक्रेताओं को बल्कि सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दुकानें और काम धंधे बंद होने से सरकार की आमदनी पहले ही घट रही है और ऐसे में शराब की दुकानें खोलकर यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार का फैसला चाहे जो हो, लेकिन लोगों को अपनी जान की सुरक्षा की परवाह क्यों नहीं है? आखिर क्यों इन लोगों को एक बोतल अपनी जान से प्यारी हो गई? आखिर कुछ पैक के लिए अपने घर वालों की जान को जोखिम में क्यों डाला गया? आखिर क्यों कोरोना काल में सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया? पहले बिहार और अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नदी किनारे शव मिलने से दहशत फैल गई है। बिहार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से शव आ रहे हैं। गाजीपुर प्रशासन कह रहा है मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि शव लगातार बहकर तो आ रहे हैं। क्या ये बढ़ती महामारी की तरफ इशारा है या लोगों की मजबूरी की तरफ इशारा है? दोनों की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है प्रशासन की बनती है। ऐसे में कोरोना काल में शव बहाने वालों की घंटी बजाइए। 8422840000 पर घंटी बजा दीजिए ताकि सोए हुए प्रशासन को जगाया जा सके। कौन है जो नदियों में शव बहा रहा है? यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है। कहां से बहकर आ रहे हैं शव? क्यों नहीं डर लगता है सर? जिंदगी मौत पर हम लोग खड़ा है। अब नहीं तो कहते हैं कि घाट पर रहेगा तो डंडा मार के भगाएंगे, नहीं तो करो। क्या प्रशासन ने अपना पाप छिपाया? भयभीत सब लोग है, संक्रमित होने का संभावना है। क्या लोगों ने मजबूरी में बहाया शव? जो सरकारें अपने लोगों की चिकित्सा में लापरवाही कर सकती हैं,
और मृतकों की गरिमा भी सुरक्षित नहीं रख सकती, उन सरकारों को अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कोरोना काल में गंगा में शव बहाने वालों की घंटी बजाओ। ये तस्वीरें हैं बिहार के बक्सर की, जहां कल ही नदी किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक नहीं दो नहीं, गंगा किनारे से करीब 40 शव मिले। लोगों को गांव में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। 30-35 लाशें आ चुकी, कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में मिले शव। प्रशासन ने पहला काम ये किया कि तुरंत ही पल्ला झाड़ दिया। अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही है। और बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लास्ट जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। यही सवाल हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी किया। उन्होंने भी जांच के बहाने से पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। और लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने राशि तय कर दी है और सरकार के तरफ से ऐसे कोरोना मरीजों की अंत्येष्टि की जा रही है। बक्सर की बात आई गई हो जाती, लेकिन अगले ही दिन बक्सर से करीब 22 किलोमीटर दूर गहमर से और शव मिले। गहमर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जो गाजीपुर जिले में पड़ता है। गहमर इलाके में गंगा किनारों पर एक के बाद एक शव मिलने शुरू हुए। गहमर के नरवा गंगा घाट, सोजवा गंगा घाट, बुलाकीदास बाबा की मटिया घाट के पास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा शव किनारे पर मिले हैं। ज्यादातर शव 2-4 दिन पहले के हैं। गंगा घाटों पर शव लगे होने के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध से लोगों में संक्रमण फैलने का अंदेशा और भी बढ़ गया है। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा, अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। गंगा में शव प्रवाहित करने से मोक्ष मिलने की मान्यता अक्सर गंगा नदी को प्रदूषित करने की वजह बनती रही है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, क्या प्रशासन इलाके में महामारी रोकने में नाकाम रहा है? क्या शवों की संख्या महामारी के प्रकोप को बता रही है, जिससे मौतों का सिलसिला बढ़ गया है? ये गलत परंपरा है और इसी समय सबको अपना जल प्रवाह न करके शव को अग्नि में समाहित कर देना चाहिए। संक्रमण फैलने का डर सता रहा है, आमजन उसमें भयभीत है। दूसरा सवाल यह है कि क्या लकड़ियों की कमी से लोग शवों को नदियों में बहाने को मजबूर हुए हैं? क्या लकड़ियों के महंगे दाम की वजह से शवों को नदी में प्रवाहित किया गया? अगर ऐसा है तो प्रशासन सम्मान पूर्वक दाह संस्कार का इंतजाम क्यों नहीं करा पा रहा? सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये बॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं, तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन ना तो लोग मान रहे हैं और न ही प्रशासन लोगों को रोक पा रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या इससे महामारी और तेजी से नहीं फैलेगी? कितना इन्फेक्शन हो सकता है और कब तक हो सकता है, ये तो ऐसे कहना मुश्किल है। पर इसके लिए हमारे लोग साइंटिस्ट वो गंगा जल का पूरा वो कोरोना टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि वेदर इस चीज़ से कोई इफेक्ट हुआ है नहीं, तो एक्चुअल फिगर्स तो उसी के बाद आ सकते हैं। बक्सर वाले कह रहे हैं कि शव पीछे से आ रहे हैं। गाजीपुर में भी सवाल उठ रहे हैं
क्या शव 135 किलोमीटर दूर वाराणसी से बहकर आ रहे हैं? यानी जिससे भी पूछा जाएगा वो अपना पल्ला झाड़ देगा। लेकिन महामारी के इस दौर में महामारी को थामने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ऐसे में जरूरी है कि गंगा में शव बहाने वालों की आप भी घंटी बजाइए, ताकि लोग भी जागें और प्रशासन भी। आप घंटी बजाएंगे तभी महामारी बढ़ाने वाली ये हरकत रोकी जा सकेगी। बिहार के बक्सर, यूपी के गाजीपुर के बाद बलिया से भी गंगा में करीब दर्जन भर शव बहने की खबर सामने आई है। इन शवों को जिला प्रशासन ने नदी से निकालकर जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार किया है। किसी भी शव की पहचान नहीं हो पाई है। और इसी गंगा का दूसरा छोर बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। बलिया की ये तस्वीरें, जहां से शव जब नदी किनारे लगे आकर तो फिर प्रशासन ने इन्हें यहां से निकालकर जमीन में दफना दिया। किसी भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला ये हुआ सर कि प्रशासन साहब आया, हम ऊपर से मुर्दा ए पर लग गया, हम सफाइया करने के लिए सुबह लग गया है और उसको हम सुबह से लेकर 12 ठे मुर्दा है जो उसको हम 12 ठे मुर्दा को हम ले चल के सफाइया किए हैं और सुखलदार में हम फेंके हैं। एक जगह मुर्दा कर दिए हैं सर, गंगा सफाइया। तो 8422 840000 घंटी बजाइए, ऐसे सोए हुए प्रशासन को नींद से जगाइए।